बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी व्याकरण वज्र से पढ़ रहे हैं। और व्याकरण वज्र से अब तक हम कितने अध्याय पढ़ लिए? अब तक हमने 5 अध्याय पढ़ लिए, है ना? पहला भाषा और व्याकरण, दूसरा वर्ण और वर्णमाला, तीसरा मात्रा ज्ञान, चौथा हमने क्या पढ़ा? शब्द और वाक्य पढ़े थे। पांचवा हमने पढ़ा था संज्ञा। और आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे अध्याय 6, कौन सा? लिंग पढ़ेंगे। अब लिंग किसे कहते हैं बच्चों? आपने सुना है नाम लिंग? सुना तो होगा, लेकिन आपको भी पता नहीं होगा। चलिए हम बोर्ड पे एक एक्टिविटी करते हैं और उसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि लिंग किसे कहते हैं। ठीक है? मैं मतलब कौन? मैं मतलब आप सभी लोग, अनन्या, अपर्णा, सुयश, रुद्र, सभी लोग। ठीक है? मैं अपनी माँ और पिता मीन्स पापा, पिता के साथ कहाँ गई? चिड़ियाघर गई। कहाँ गई? चिड़ियाघर। गए हैं आप लोग चिड़ियाघर कभी? सभी लोग गए होंगे। चिड़ियाघर गई। वहां मैंने शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, बंदर, बंदरिया और घोड़ा, घोड़ी, देखी। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब ये जो वाक्य है, मैं अपनी माँ और पिता के साथ चिड़ियाघर गई। वहां मैंने शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, बंदर, बंदरिया और घोड़ा, घोड़ी देखे। तो आप एक चीज देख रहे बच्चों, कुछ शब्द इसमें जैसे कि माँ, शेरनी, मोरनी, बंदरिया, घोड़ी, ये सब जो शब्द हैं वो एक स्त्री के हैं ना, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। और पिता, शेर, मोर, बंदर, घोड़ा, ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं ना। आपको इन शब्दों से पता चल रहा है कि ये स्त्री लोग हैं, और इन शब्दों से पता चल रहा है कि ये कौन है? पुरुष जाति। तो स्त्री में कौन कौन दिख रहे हैं आपको? स्त्री में आपको दिख रही है माँ, है ना? माँ, मोरनी, शेरनी, बंदरिया और कौन? घोड़ी। ये जो शब्द हैं बच्चों, ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं कि ये स्त्री यानी महिला दिख रही है। और कुछ शब्द जो इसमें हैं वो हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे कौन? पिता, शेर, घोड़ा, बंदर और मोर। ठीक है बच्चों? तो जो शब्द स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति जैसे पिता, शेर, घोड़ा, बंदर, मोर, और स्त्री जाति जैसे माँ, मोरनी, शेरनी, बंदरिया, घोड़ी आदि का क्या करते हैं? बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं।
और लिंग हमारे कितने हैं? 2। लिंग हमारे कितने हैं? 2, पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं बच्चों? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे हमने बताया अभी, पिता, घोड़ा, शेर, बंदर, हाथी, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। और दूसरा कौन सा है? स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे माँ, बहन, बेटी, मोरनी, घोड़ी, बंदरिया, ये सब क्या है? स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो लिंग क्या हुआ बच्चों? जो शब्द स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो जिनसे हमें पता चलता है कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। ठीक है, जिन शब्दों से हमें पुरुष होने का और स्त्री होने का बोध होता है वैसे उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की। ठीक है, तो लड़का से हमें पता चलता है कि वो लड़का है और लड़की से हमें पता चलता है कि वो लड़की है। मोर, मोरनी, मोर से हमें पता चलता है कि वो पुल्लिंग है, मोरनी से पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है। हाथी, हाथिनी, तो हाथी से क्या पता चलता है कि वो पुल्लिंग है और हथिनी स्त्रीलिंग है। जैसे धोबी, धोबिन, धोबी और धोबिन। धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है और धोबिन क्या करती है? वो भी कपड़े धोती है। ठीक, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, कुछ आपको अध्यापक पढ़ाते हैं और कुछ अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। जैसे हम कौन है? अध्यापिका हैं और आपके सर जो पढ़ाते हैं वो अध्यापक हैं। ठीक है, तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए अब हम अपनी पुस्तक से पढ़ते हैं। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना अध्याय 6 लिंग। लिंग मतलब जेंडर। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। शेर दहाड़ रहा है। शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। शेरनी बैठी हुई है। बगल में कौन है? शेरनी, ये बैठी हुई है। मोर और मोरनी नाच रहे हैं। मोर और मोरनी क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। बंदर आम खा रहा है। बंदरिया झूल रही है। बंदर क्या कर रहा है? आम खा रहा है और बंदरिया झूल रही है। दादा दादी पार्क में टहल रहे हैं। तान्या नाच रही है। राहुल गिटार बजा रहा है। यहाँ पे देखिए रही है और रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस चित्र से हमें क्या पता चल रहा है कि शेर दहाड़ रहा है, शेरनी बैठी हुई है। तो शेर क्या है? कौन सा लिंग है? अभी हमने आपको बोर्ड पे बताया, शेर पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग है। मोर पुल्लिंग और मोरनी स्त्रीलिंग है बच्चों। बंदर पुल्लिंग और बंदरिया स्त्रीलिंग। दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग। तान्या जो है वो स्त्री और राहुल पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अब इन शब्दों में जो शेर है, मोर है, बंदर है, दादा है और राहुल, ये किस जाति का बोध करा रहे हैं? पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और जो इसमें शेरनी, मोरनी, बंदरिया, दादी और तान्या स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो हमने लिंग की परिभाषा क्या बताई? लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराते हों उन्हें लिंग कहा जाता है। मतलब जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हों उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब इसमें देखिए शेर, बंदर, मोर, दादा तथा राहुल से किस जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। और शेरनी, बंदरिया, मोरनी, दादी तथा तान्या से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो क्लियर है बच्चों कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब आते हैं हम लिंग के प्रकार। लिंग के कितने प्रकार हैं? तो लिंग के 2 प्रकार हैं। ओके,
पहला कौन सा? स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। लिंग के कितने प्रकार हैं? पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। तो जिनसे हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति का व्यक्ति है, जैसे माली, बूढ़ा, घोड़ा, धोबी, पिताजी। ठीक है। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माली का मालिन, बूढ़ा का बुढ़िया, घोड़ा का घोड़ी, धोबी का धोबिन, पिताजी का माताजी। ठीक है। मालिन, बुढ़िया, घोड़ी, धोबिन, माताजी आदि। ठीक है। अब इधर दिया है पुल्लिंग और उसके स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं। हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं? जैसे नाना का नानी, दादा का दादी, मामा का मामी, चाचा पुल्लिंग और चाची हमारी स्त्रीलिंग, पति पुल्लिंग, पत्नी स्त्रीलिंग, गायक पुल्लिंग, गायिका स्त्रीलिंग, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका, पिता माता, श्रीमान का श्रीमती, भिखारी का भिखारिन, नाग का नागिन, देवता देवी, शेर शेरनी, गुड्डा गुड़िया, घोड़ा घोड़ी, युवक युवती, सम्राट सम्राज्ञी, राजा का रानी, बैल का गाय, दूल्हा दुल्हन, भाई बहन, वर वधू, ससुर सास, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, लुहार लुहारिन, सुनार सुनारिन। ये पुल्लिंग शब्द हैं और इनके स्त्रीलिंग रूप हैं। लेकिन बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग मतलब वो उनका कोई रूप बदलता नहीं है, ना ही वो उसमें स्त्रीलिंग उनका कोई रूप नहीं होता है। ठीक है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि। इसमें चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, उनको हम एक ही नाम से पुकारते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है। चाहे महिला प्रधानमंत्री हो चाहे पुरुष प्रधानमंत्री हो, हम उनको प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। डॉक्टर चाहे महिला हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम उसको डॉक्टर ही बोलते हैं। वकील चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम उसको वकील ही बोलते हैं, वकीलाइन नहीं बोलते हैं। वकील का वकीलाइन कर दे, डॉक्टर का डॉक्टराइन कर दे, ऐसा नहीं होता, वो एक ही होता है शब्द। प्रोफेसर, ठीक है, इंजीनियर, ये जो शब्द हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि ऐसे शब्द हैं जो पुरुष जाति में भी बोले जाते हैं और स्त्री जाति दोनों में बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों। अपना अभ्यास क्या सीखा? मौखिक प्रश्न, लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग किसे कहते हैं बच्चों? जिन शब्दों से उनके स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उनके स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे मोरनी, घोड़ी, माता। ठीक। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, भाई, घोड़ा, शेर, बंदर आदि। लिखने का समय, अब आता है लिखने का समय। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लिंग पहचान कराते हैं। किसकी पहचान कराते हैं लिंग? केवल स्त्रीलिंग की, केवल पुल्लिंग की या स्त्री पुल्लिंग दोनों की? दोनों की पहचान कराते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के भेद होते हैं कितने? 1, 2, 3, 4 कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आइए देखें। मोरनी, मालिन, पुजारी, चूहिया। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है जो पुरुष जाति का बोध करा रहा है?
पुजारी। बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बैल का स्त्रीलिंग गाय। क्या होगा? गाय। अब आता है रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रंगीन शब्द हमारा क्या है? धोबी। तो धोबी का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है? धोबी। और धोबिन, कपड़े धो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है? पत्नी। और पत्नी बाजार गए। तो पत्नी का लिंग हम बदलेंगे तो क्या होगा? पति। पति और पत्नी बाजार गए हैं। नाग। नाग का स्त्रीलिंग नागिन। नाग नागिन बिल में जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है रंगीन शब्द? ससुर। ससुर का स्त्रीलिंग सास। सास ससुर तीर्थ यात्रा पर गए हैं। पुजारी। पुजारी का स्त्रीलिंग पुजारिन। तो पुजारी और पुजारिन मंदिर में भजन गा रहे हैं। अब है हमारा प्रश्न गा। नीचे दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छांटकर अलग अलग कीजिए। अब हमें इसमें पहचानना है कि स्त्रीलिंग कौन है और पुल्लिंग कौन है। तो पहले हम क्या करेंगे? हम पहले स्त्रीलिंग शब्द ढूंढेंगे और उस पर हम गोला लगा देंगे। ठीक है। नायक, ये पुल्लिंग है। मामी, मामी हमारा स्त्रीलिंग, इसमें हम गोला लगा देंगे। दूल्हा पुल्लिंग है। सुनार हमारा पुल्लिंग। ससुर भी पुल्लिंग। गुड़िया, गुड़िया हमारी स्त्रीलिंग। देवरानी, देवरानी भी स्त्रीलिंग, इसको हम गोला लगाते जाएंगे। जेठ पुल्लिंग शब्द है। मोर पुल्लिंग शब्द है। वधू, वधू हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें भी हम गोला लगा देंगे। सम्राज्ञी, सम्राज्ञी कौन है? जैसे रानी लक्ष्मीबाई सम्राज्ञी थी ना। गायिका, गायिका भी हमारा स्त्रीलिंग, इसको गोला लगा देंगे। भाई पुल्लिंग, जेठानी स्त्रीलिंग। तो अब जितने शब्दों पे हमने गोला लगाया है वो हो गए स्त्रीलिंग, और जिनमें हमने गोला नहीं लगाया है वो हो गए पुल्लिंग। तो देखिए स्त्रीलिंग में कौन कौन से आए? नानी, मामी, गुड़िया, देवरानी, वधू, सम्राज्ञी, गायिका और जेठानी। तो बाकी बचे कौन? पुल्लिंग शब्द कौन कौन? नायक, दूल्हा, सुनार, ससुर, जेठ, मोर, भाई। ठीक है। अब आते हैं हम खेल खेल में। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान रहने वाले किन्हीं 5 शब्दों को लिखिए। जो शब्द हमने बताए थे ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से चलते हैं। जैसे कौन सा था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर। वर्ग पहेली में निम्नलिखित के विपरीत लिंग ढूंढिए। तो शेरनी का पुल्लिंग कौन होता है? शेर। तो वर्ग पहेली में शेर कहाँ है? ये रहा शेर। ठीक है। पत्नी का पुल्लिंग क्या होता है? पति। आइए हम पति ढूंढे, यहाँ पे कहाँ है? पति, ये रहा पति। ठीक है। इसको हमें क्या करना है? ऐसे करके हमें वर्ग पहेली में निशान लगा देना है। देवी का पुल्लिंग देव। अब देव कहाँ है? देव ये रहा, ये 5वां हमारा है देव। नाग का स्त्रीलिंग नागिन, और नागिन हमारी कहाँ है? ये रही नागिन, नागिन। गायक का स्त्रीलिंग गायिका, गायिका हमारी कहाँ है? ये रही गायिका। ठीक है। नंबर 2 डाल दीजिए। देवर का स्त्रीलिंग देवरानी, देवरानी कहाँ है? ये रही देवरानी। नंबर 4। बकरी का स्त्रीलिंग बकरी, और बकरी कहाँ बैठी है? देखिए ऊपर, बकरी, बकरी। ठीक है। नीचे दिए चित्रों के नीचे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखिए। अब आपको पहचानना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सबसे पहले कौन बना है? मोर, और मोर हमारा क्या होगा? पुल्लिंग। ये कौन है? लड़की, लड़की अर्थात स्त्रीलिंग करेंगे। ये क्या है? पुस्तक, पुस्तक होता है पुल्लिंग शब्द। ये कौन है? दूल्हा, दूल्हा होगा हमारा पुल्लिंग शब्द। ठीक है बच्चों। ये कौन है? औरत, पानी डाल रही है ना, तो ये हो गई स्त्रीलिंग। ये कौन है? हाथी, हाथी पुल्लिंग। ये कौन है? लड़की, लड़की स्त्रीलिंग। अब ये कौन है? नौकर, नौकर हो गया
पुल्लिंग शब्द। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? लिंक पढ़ा ना। लिंक के सारे क्वेश्चन आंसर और लिंक अच्छे से समझ के आप अच्छे से पढ़िएगा बुक में एक बार और वीडियो देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।